आप सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए आपको उदयपुर सीधे लिए चलते हैं क्योंकि तैयारियों का जायजा लगातार चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन यहां नजर आ रहे हैं और क्योंकि अब यहां पर तैयारियां तो हो ही रही हैं, किस तरह से तैयारियों को जोरों शोरों से किया जा रहा है ये तो निरीक्षण मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। साथ ही साथ कौन सा होटल, कौन सा रिसोर्ट होना चाहिए, वेन्यू कौन सा होना चाहिए, क्योंकि 400 कांग्रेसी नेता मौजूद होंगे चिंतन शिविर में। तो उस दौरान कौन सी ऐसी जगह हो जहां पर इन सभी को रुकाया जाए, कहां पर ये शिविर होना चाहिए, कहां पर जो अलग अलग बनाए गए हैं 13 से 15 तारीख तक जो अलग अलग जगह बनाई गई हैं उनको कैसे ये काम होगा, इन तमाम चीजों को लेकर अब निरीक्षण हो रहा है। और हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं उदयपुर से। रवि, फिलहाल ये कहाँ की तस्वीरें हैं और अभी मुख्यमंत्री रवाना हुए कहाँ की ओर जा रहे हैं? रवि, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, एक बार सवाल पूछिए फिर से। जी रवि, बताएं मुख्यमंत्री का ये काफिला कहाँ रवाना हो रहा है और अभी ये कहाँ पर मौजूद है, ये कहाँ की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी फिलहाल होटल आनंदा रिजॉर्ट पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया है, जो ऑडिटोरियम है वो देखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि तमाम जो और जो लोग जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन उनके साथ में हैं और साथ ही पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल साथ में है और मंत्री महेश जोशी, राजीव अरोड़ा और जो भी और तमाम डेलीगेट्स जो जयपुर से साथ में आएंगे वो तमाम लोग हैं। और यहाँ होटल आनंदा रिजॉर्ट में उन्होंने सबसे पहले सभागार जो है उसका विजिट किया है, क्योंकि आनंदा रिजॉर्ट का जो सभागार है तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट उसका एरिया है। और ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर के लिए जो मुख्य आयोजन जो है वो चिंतन शिविर का इस रिजॉर्ट के सभागार में हो, चूंकि काफी बड़ा सभागार है। इसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि 400 से ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। तो ऐसे में उन डेलीगेट्स के रुकने के लिए, चूंकि ये जो अनंता रिजॉर्ट जिसका अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजिट किया है, यहाँ पर तकरीबन 250 रूम्स की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा एक और पास में ही होटल एरिका है, वहां पर मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो संभव से उनके विजिट करने का कार्यक्रम है। तो इन तमाम जगहों पर रूम्स अवेलेबिलिटी, उनके ऑडिटोरियम्स, उनमें और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं डेलीगेट्स को रुकने और करने के लिए, इन तमाम चीजों का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लिया है। स्थानीय जो इस रिजॉर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे चर्चा की है। तो ये जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका अभी आज जायजा ले रहे हैं और इसके बाद ये तय होगा कि चिंतन शिविर का जो मुख्य स्थल है वो कौन सा रखा जाए। जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको उनके प्रोटोकॉल के अनुसार किस रिजॉर्ट में कहां पर उनको रुकवाया जाए, उनके स्टे की क्या व्यवस्थाएं होंगी, उनको उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये जो तमाम चीजें हैं इन सब पर एक बड़े व्यापक तौर पर चर्चा जो है वो इससे पहले विजिट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल ताज अरावली में जो है वो की थी। और अब जो जगह हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सी जगह ज्यादा मुफीद हो सकती है। इसके बाद जो है ये अंतिम मोहर जो है कि कौन सी जगह पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का मुख्य आयोजन होगा ये थोड़ी देर में तय कर लिया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री यहाँ से होटल अनंता रिजॉर्ट में जो उन्होंने सारा व्यवस्थाएं देखी, इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। जी ठीक है, अब क्या रवि सर्किट हाउस की ओर उनका काफिला जा रहा है? क्या सर्किट हाउस में अब ये तय किया जाएगा कि या तो अनंता या ताज होटल रिसोर्ट, कौन से रिसोर्ट में ये चिंतन शिविर होगा, इसका फैसला क्या आज ही हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो एक बार पास में एक और होटल है, होटल एरिका जो है उसका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद जो है सभी लोग मिलकर इस बात को तय करेंगे कि कौन सी जगह पर जो चिंतन शिविर का जो स्थान है वो रखा जाए। क्योंकि चिंतन शिविर में एक साथ तकरीबन 400 से ज्यादा डेलीगेट्स के जो आने का कार्यक्रम है, तो ऐसे में इतनी तादाद में जो डेलीगेट्स आएंगे
उनका रुकना, उनका और उनके साथ में जो चर्चा जो है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जगह ये कि ऐसी जगह का चुनाव किया जाए जहाँ पे 400 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर मंथन कर सके, चिंतन कर सके, और उसी के लिए ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो फिलहाल जो है की जा रही है। कुछ एक और होटल्स हैं जिनको अभी विजिट करना बाकी है। इन होटल्स के विजिट करने के बाद में जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि अब कौन सी जगहों पर क्या क्या प्रोग्राम जो हैं वो रखे जाएं। तो फिलहाल ये जो मुख्यमंत्री का जो विजिट है ये इसी कड़ी में है कि एक बार खुद भौतिक तौर पर ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा मौका कहें जो कि राजस्थान पीसीसी को इसके लिए मिला है, राष्ट्रीय चिंतन शिविर के आयोजन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब तक जितने भी आयोजन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिले हैं मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उन तमाम आयोजनों को बेहद शानदार तरीके से जो है वो किया गया है, कारण जो है उनका वो किया गया है। तो ऐसे में ये जो आयोजन है इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से एक छाप छोड़ी जाए, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं एक शानदार मेजबानी के लिए, एक बेहतरीन प्रबंधक के बतौर उनकी जो छवि है, तो ये जो चिंतन शिविर है पार्टी के लिहाज से एक बेहद इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है 3 दिन का। तो इस कार्यक्रम को शानदार 4 चांद इस कार्यक्रम में लगे, जो भी डेलीगेट्स आए वो एक मैसेज लेकर जाएं, न केवल पार्टी की मजबूती के लिए बल्कि ये भी देखें कि आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रबंधन जो है, राजस्थान की जिस तरीके की संस्कृति है अतिथि देवो भव की, उसको कैसे साकार करती है राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये तमाम जो चीजें हैं ये बेहद खास और बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल रवि, और देखिए 9 साल पहले 2013 में जब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर सीएम थे, उस दौर में भी जब उनकी सरकार थी उस दौर में भी ये चिंतन शिविर इस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हुआ और वो भी सफल रहा था। और इसी तरह से अब ये चिंतन शिविर होने जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये भी उसी तरह सफल होगा, लेकिन उसके लिए फिलहाल अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। 8 दिन लगभग रह गए हैं और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि रहने के लिए जहां पर ये सत्र होंगे, उन सभी सत्रों के लिए जहां पर ये चिंतन किया जाएगा उसके लिए, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर जगह हो, जो लोग पूरे देश से नेता कांग्रेस के आ रहे हैं उन सभी के रहने की, ठहरने की, वो सभी व्यवस्थाएं सही हो, सुरक्षा व्यवस्था सही हो, इसके लिए अब ये तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ होटल भी देखे जा रहे हैं, रिसोर्ट भी देखे जा रहे हैं। रवि, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, पहले अभी यहाँ पर मंथन भी चल रहा था तैयारियों को लेकर, शायद होटल को लेकर, रिसोर्ट को लेकर भी मंथन चल रहा होगा कि कहां पर रुकना चाहिए। उसके बाद अब निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और आगे भी कुछ होटल जो हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कौन सी जगह जो फाइनल हो सकती है, क्या ताज को लेकर, क्योंकि ताज में वहां पर बैठक भी हुई थी, क्या वो जगह फाइनल हो सकती है? इसके अलावा और कौन कौन सी तैयारियां हैं जिन पर अभी फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले जहां पर मौजूद थे सीधे डबुक एयरपोर्ट से ताज अरावली रिजॉर्ट के लिए गए थे। ताज अरावली रिजॉर्ट का मौका पहले भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़े दिनों पहले उदयपुर यात्रा पर आए थे तब देखा था। मैं आपको ये जो वास्तु स्थिति है वो स्पष्ट करूं कि तकरीबन 400 से ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। टॉप ऑफिशियल्स जो हैं पार्टी के वो तमाम लोग इस चिंतन शिविर में होंगे। तो ऐसे में सबके रुकने के लिए और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जो तमाम जो व्यवस्था है उनको लेकर एक बड़ा चर्चा जो है वो ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे, केसी वेणुगोपाल थे, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा थे। इसके अलावा जो इस इलाके से जो मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अर्जुन बामनिया, और इसके अलावा जयपुर से जो है मुख्यमंत्री के साथ में धर्मेंद्र राठौड़ आए थे, राजीव अरोड़ा आए थे। तो ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लान की
कि किस तरीके से कौन किस प्रोटोकॉल के हिसाब से कहाँ ठहरेगा। सबसे बड़ी बात ये कि ताज अरावली रिजॉर्ट, अनंता रिजॉर्ट और एरिका रिजॉर्ट जो है एक ही इलाके में पास में स्थित है। ठीक है, आसपास ये सभी रिसोर्ट हैं, लेकिन इनमें से कौन फाइनल होगा और क्या क्या चीजें आज फाइनल होंगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तस्वीरों के लिए।